बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहिर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कल तो मुझे तारीख़ी याद दिलवा दी। पेशावर किस्सा खानी बाज़ार की वजह से मशहूर था, है बल्कि आज भी। पेशावर जो है वो चपली कबाब वहाँ के बड़े मज़ेदार हैं, उसकी वजह से मशहूर है। पेशावर अपनी मेहमान नवाजी की वजह से बड़ा मशहूर है। वहाँ के गैरतमंद पठानों ने बड़ा अरसा वतन अजीज़ के लिए हरावल दस्ते का काम किया, और जंग में ये जो जंग थी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, जितने भी वो ज़रबे अज़्म या फलाना शुरू हुआ तो इन्होंने फ्रंट लाइन सिक्योरिटी के तौर पे पेशावर ने काम किया। लेकिन रात तो पेशावर ने पूरे पाकिस्तान को खुश कर दिया। जैसे ही ज़रताज गुल साहिबा ने, जो तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा है और इलेक्शन में उम्मीदवार भी हैं 8 फरवरी के जनरल इलेक्शन में MNA की, उन्होंने पनाह ली हाई कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट आकर अपनी अदालत में बैठ के उस बच्ची की पुकार पर उन्होंने जिस तरह लब्बैक कहा और जिस तरह उनकी ऑब्जर्वेशन सामने आई, फिर उन्होंने उसे पूरा इंसानी तहफ़्फ़ुज़ दिया, वो तो अब मिसाल बन गई है। अब तारीख़ और हिस्टोरियन लिखेगा ये बात, और तारीख़ में ये बात याद रखी जाएगी कि पेशावर हाई कोर्ट रात को 12 बजे खुली और उन्होंने सरताज गुल की हिफाजत के लिए अहकामात जो है वो जारी किए, और ना सिर्फ अहकामात जारी किए बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट ने तो बाकायदा ये कहा कि मुझे अपने ऑर्डर इम्प्लीमेंट करवाने आते हैं। ये ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन जो है, अगर इस पे अदालतें उतर आएँ तो वतन अजीज़ का चमन जो है वो महकना शुरू हो जाएगा। हर शहरी फिर उस पे कोई भी जो है वो जारियत मुसल्लत नहीं कर सकता, और वो कहेगा कि मैं आपको अपनी कोर्ट में ले जाऊंगा, और फिर आप देखे जाएंगे। बहरहाल ये तो बात एक बहुत ही शानदार और इत्मीनान बख्श है पाकिस्तानी के शहरियों के लिए। बाकी हाई कोर्ट्स को भी चाहिए कि वो अपने शहरियों के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए, हरावल जो एक वाक़यातनी गार्डियन का एक रोल होता है वो उन्हें अदा करना चाहिए। लिहाजा ये इस पे जब भी कभी इस इब्तला के दौर में और इस दहशत ज़दा माहौल के दौर में और हाई हैंडेडनेस के माहौल में कोई अच्छी और रिलीफ की खबर आती है तो यकीन मानिए ये सुबह का एक झोंका जो है वो महसूस होता है। बादे सबा और बादे नसीम जब टकरा के मिलती हैं तो ये खबरें उस जैसी जो है वो ताजगी शहरियों को जीने की उम्मीद दे जाती। अभी ये PTI के लिए वाहिद ये अच्छी खबर नहीं है, ये तो पाकिस्तान के शहरियों का और पेशावर के शहरियों का बिलखसूस अपनी अदालत पर इस कदर एतमाद है कि इसको जितना भी इसकी तकदीस और तहसीन की जाए वो कम है। लिहाजा ऐसी अच्छी खबरें आनी चाहिए, ऐसे केसेस में जो है वो उनको मिलनी चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए, और यही रिलीफ जो है वो रियासत पर एतमाद भी बढ़ाता है। अगर कोई भी अदारा किसी भी एक शख्स के साथ हाई हैंडेडनेस करे तो ये अल्लाह के फजलो करम से काम आ जाता है। जब हाई कोर्ट्स उसको रिलीफ देती हैं तो लोग अपनी अदालतों पर जो है वो मोहब्बत और एहतराम की निगाह से देखते हैं। फिर तो तसव्वुर ही नहीं है किसी तौहीन अदालत का या ऐसी किसी बात का। कहीं भी कोई भी बात करेगा तो लोग डिफेंड करते हैं।
देखा है लोगों ने जब 2007 में अवाम पाकिस्तान अपनी अदालतों के पीछे खड़े होंगे, ताकतवर हलकों ने तो उन्हें दबा दिया था। ताकतवर हलकों ने तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बालों से पकड़कर खींच लिया था। वो कौन थे जो जाके चौधरी इफ्तिखार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पीछे खड़े हो गए? वो अवाम पाकिस्तान थे और वो वकला कम्युनिटी थी। लिहाजा कल की जो पेशावर हाई कोर्ट की बिलखसूस रात के जो अहकामात हैं, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, कैसे अदालत को जो है वो पुलिस ने घेर लिया, दस्ते के दस्ते चढ़ दौड़े एक नहत्ती औरत को गिरफ्तार करने के लिए। तो उन्होंने भी फिर उन्हें रात वहाँ नहीं ठहरने दिया। बार रूम से जो अच्छी खबर आई और फिर जैसे ही चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब ने आके अपनी नशिस्त संभाली तो सब भाग गए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, गौर फरमाइए।